मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं टिकोलॉजी स्टडी ज़िला। और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख झीलों के बारे में और उन्हें सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे। तो स्पेशली ये वीडियो लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की या फिर किसी अदर स्टेट यूपी के अलावा किसी भी दूसरे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए नहीं है। तो ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जितनी भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं उन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नीचे से। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर 3 हिस्सों में बांटें तो सबसे पहले हम इधर की झीलों के बारे याद करेंगे, फिर एक साइड इधर आएंगे, फिर ऊपर की स्थित जो है सभी झीलों को हम देखेंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं उन्नाव में। तो उन्नाव में स्थित है कुंडा समुंदर झील। तो कुंडा समुंदर झील को कैसे याद करेंगे? देखिए, जो अगर समुंदर है तो समुंदर में ही तो नाव चलेगी। नाव जो है हम कहाँ चलाएंगे? समुंदर में। तो कुंडा समुंदर झील कहाँ पे है? उन्नाव में। उसके बाद मोती झील। तो अगर आपको मोती चाहिए, अगर आपको प्योर मोती चाहिए तो आपको देहात में जाना पड़ेगा। तो देहात से हम बनाएंगे कानपुर देहात। ये हो गया। तो कुंडा समुंदर हम कैसे रिलेट कर रहे हैं? नाव से रिलेटेड। नाव कहाँ चलती है? समुंदर में। उसके बाद मोती झील। अगर आपको मोती चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? देहात में। तो कानपुर देहात। उसके बाद देखिए नीचे बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल, ये दोनों जो झील है वो स्थित है झांसी में। इसे हम याद करेंगे कैसे? देखिए, जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी? झांसी से बिलोंग करती थी। तो ये आसान है आपको याद करना कि लक्ष्मी ताल जो है वो झांसी में है। तो बरुआ सागर को कैसे याद करेंगे? देखिए, जो लक्ष्मीबाई थी वो अपने दुश्मनों को जो है बारूद से उड़ा देती थी, तो बारूद से हम बनाएंगे बरुआ सागर। क्लियर? ये आपको चारों याद हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आते हैं महोबा में। तो महोबा में स्थित है बेला सागर झील और मदन सागर झील। इन दोनों को कैसे याद करेंगे? देखिए, महोबा से हम बनाएंगे महक यानी सुगंध। तो बेला जो होता है वो फ्लावर होता है, एक फूल होता है। तो बेला की महक जो होती है वो कितनी अच्छी लगती है ना। और ये सबको क्या करती है? सबको बिल्कुल, अगर जो भी कोई अगर बेला की महक को सूंघता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है? मगन हो जाता है। तो मगन से हम बनाएंगे मदन सागर। तो बेला सागर, मदन सागर झील, ये दोनों कहाँ है? महोबा में है। महोबा से हम बना रहे हैं महक। ओके। उसके बाद आगे देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए फतेहपुर में। तो फतेहपुर में स्थित है मुराय ताल। उसके बाद प्रतापगढ़ में स्थित है बेती झील। तो बेती झील, इन दोनों को कैसे याद करेंगे? देखिए, मोराय ताल और बेती झील। तो बोलते ना मोरा बेटी, याद करिए, मोरा यानी मेरी बेटी। तो मेरी बेटी जो है बहुत ही क्या है? प्रतापी है। उसने क्या किया? फतेह हासिल किया। मेरी बेटी, तो मेरी बेटी, तो मेरी बनाइए या फिर मोरा बनाइए। मोरा ज़्यादा अच्छा से रिलेट कर रहा है, तो मोरा बनाइए। तो मोरा बेटी जो है बहुत ही क्या है? प्रतापी है। तो बेती झील कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। और उसने क्या हासिल किया? फतेह हासिल की। माने फतेह मतलब क्या होता है? जीत। तो जीत, तो मोराय ताल जो है वो स्थित है कहाँ पे? फतेहपुर में। तो ये दोनों हमने एक साथ रिलेट किया है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि दोनों पास पास में हैं, मोराय ताल और बेती झील। और देखिए, दोनों सटे हुए हैं, फतेहपुर और प्रतापगढ़ भी दोनों क्या हुए? पास पास हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे नीचे आते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो ये तो काफ़ी फेमस है, इसे हमें नहीं लगता कि आपको ट्रिक की आवश्यकता है याद करने के लिए। तो ये स्थित है सोनभद्र में। उसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सुरहा ताल। तो सुरहा ताल भी जो है काफ़ी फेमस है, ये स्थित है बलिया में। तो सबसे अगर हम लोग इधर देखें तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बलिया में स्थित है सुरहा ताल। और उसके बाद देखिए, हम अभी आते हैं सभी जितने भी ऊपर अप साइड में जितने भी झील स्थित है उन्हें हम याद करेंगे। तो देखिए, उसके सबसे पहले देखिए मुजफ्फरनगर में हम देखते हैं। तो मुजफ्फरनगर में स्थित है शुक्र झील। तो शुक्र झील को कैसे याद करें? शुक्र ताल, तो ताल या फिर झील बोलिए। तो शुक्र ताल को कैसे याद करें? देखिए, मुजफ्फर, तो अगर शुक्रवार को भी अगर छुट्टी मिल जाए तो कितने मज़े मज़े हैं। तो याद कर लेंगे ऐसे, शुक्र ताल कहाँ पे स्थित है? मुजफ्फरनगर में। तो शुक्रवार को अगर छुट्टी मिल जाए तो कितने मज़े मज़े हैं। याद हो गया। उसके बाद देखिए गौर झील। गौर झील को कैसे याद करेंगे? ये स्थित है रामपुर में। तो देखिए, राम
राम जी यानी भगवान राम जितनी भी अपनी बातें कहते हैं, लोग उसे बड़े गौर से सुनते हैं। ठीक है, तो भगवान राम जो भी उनकी बातें, जो भी उनके वचन हैं, वो सभी बड़े गौर से सुनते हैं। तो गौर झील कहाँ पर स्थित है? रामपुर में। उसके बाद गौर से ही देखिए एकदम बिल्कुल सिमिलर है लिलौर झील। तो लिलौर झील कहाँ पर स्थित है? बरेली में। तो दोनों आसपास है, गौर लौर, लौर से बनाएंगे लिलौर। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं कि बरेली लास्ट में ली से ख़त्म हो रहा है और ये झील जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? ली से शुरू हो रहा है। तो रायबरेली और बरेली में मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्योंकि ये भी और इस रायबरेली के अलावा और बरेली के अलावा कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है जो ली से ख़त्म हो। तो आप समझ जाइएगा कि गौर झील और लिलौर झील जो है दोनों आसपास है। और लिलौर झील कहाँ पर स्थित है? बरेली में स्थित है। तो आप गलती से रायबरेली मत कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए बड़ा ताल। तो बड़ा ताल जो स्थित है वो शाहजहाँपुर में। से कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए जो शाहजहाँ थे वो अकबर के सबसे बड़े पुत्र थे। बड़े पुत्र को प्यार से लोग लाल बोलते हैं, प्यार से। तो बड़ा लाल, तो याद कर लेंगे आप ऐसे, शाहजहाँ जो थे वो अकबर के बड़े लाल थे यानी पुत्र थे, आप ऐसे समझ जाइएगा। और इसी को बोलते हैं गोखुर झील। उसके बाद देखिए लखनऊ में स्थित है करेला झील। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और यानी काफ़ी अलग होगा सभी झीलों से। तो लखनऊ में देखिए करेला भी क्या है? सबसे अलग है, नाम ही सबसे अलग है। तो अब इसे मुझे नहीं लगता कि ट्रिक की आवश्यकता है। तो करेला झील आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, लखनऊ में स्थित है। उसके बाद फैज़ाबाद में स्थित है दरवान झील। दरवान झील को कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए दरवान से हम बनाएंगे, 1 सेकेंड, बलवान। दरवान से हम बनाएंगे बलवान। तो देखिए बलवान, अगर कोई भी व्यक्ति बलवान तभी तक है जब तक उसके पास फ़ौज है, जब तक उसके पास फ़ौज है तभी तक वो बलवान है। तो दरवान झील कहाँ पर स्थित है? फैज़ाबाद में। उसके बाद राजा का बांध स्थित है सुल्तानपुर में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए राजा का बांध सुल्तानपुर में। तो देखिए सुल्तान को हम क्या बोलते हैं? राजा ही तो बोलते हैं। यानी जो उपाधि, आप चाहे तो सुल्तान बोलिए चाहे तो राजा बोलिए, एक ही बात है। तो राजा का बांध कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर में। आप शाहजहाँपुर इसलिए नहीं लगा पाएंगे, नहीं, अगर आपको ध्यान में अगर ऑप्शन दे दे सुल्तानपुर, शाहजहाँपुर और राजा का बांध कहाँ स्थित है पूछ दिया जाए, तो इसलिए मत लगाइएगा शाहजहाँपुर, क्योंकि शाहजहाँ जो है वो नाम है और सुल्तान और राजा दोनों क्या है? एक उपाधि है। तो राजा का बांध स्थित है सुल्तानपुर में। उसके बाद देखिए बखीरा झील स्थित है संत कबीर नगर में। तो कबीर से बनाएंगे बखीर। तो कबीर और बखीर दोनों एक रिलेटेड लग रहा है ना, तो इसलिए हम बनाएंगे संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा झील। उसके बाद गोरखपुर में स्थित है रामगढ़ ताल। तो गढ़ आ रहा है इसमें, रामगढ़। तो गढ़ जो है अगर हम देखें कि गोरखपुर जो है वो किसका गढ़ है? योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। और यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि राम जी का भी गढ़ यहीं पे है। तो रामगढ़ ताल कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में। ओके, तो ये सभी याद हो गए। उसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं मथुरा में। मथुरा में जो है वो 4 जो है काफ़ी फेमस झील हैं। तो देखिए कौन कौन सी, एक तो है नोह झील, दूसरा है मानसी, तीसरा है गंगा और राधा श्याम झील। ये सभी जो है 4 कौन कौन सी, देखिए नोह, मानसी, आप एक साथ साथ बोलिए, चारों को जो है वो एक साथ बोलिए, नोह, मानसी, गंगा सागर और राधा श्याम। तो ये काफ़ी आसान है याद करना, नोह, मानसी, गंगा कुंड ताल और राधा श्याम झील। ये सभी कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। तो अगर हम इस साइड आएँ तो इस साइड में आपको यही चारों फेमस आपको मथुरा में याद करना पड़ेगा और कोई भी नहीं। सो दैट्स इट। तो चलिए जो है कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने याद किया था, सब प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला देखिए कि बेला सागर झील। तो बेला सागर, हम की महक हमने याद किया था महक से। तो महक से हम क्या लगाएंगे? महोबा। उसके बाद गंगा कुंड ताल हमने अभी देखा था। गंगा कुंड ताल कहाँ पे है? नोह, मानसी, गंगा कुंड ताल और राधा श्याम झील। ये चारों कहाँ पे है? मथुरा में स्थित है। उसके बाद गौर झील, तो हम किसकी बातें गौर से सुनते हैं? राम जी की बातें बहुत गौर से सुनते हैं। तो ये रामपुर में स्थित है। रामगढ़ ताल, तो हमने किसके गढ़ की बात की थी? राम जी के गढ़ के बारे में बात की थी। ये कहाँ पे है? गोरखपुर में। उसके बाद करेला झील, तो करेला काफ़ी नाम ही अलग है। ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। उसके बाद शुक्र झील, तो अगर शुक्रवार को भी छुट्टी मिल जाए तो कितने मज़े ही मज़े हैं। तो ये स्थित है
मुजफ्फरनगर में। सो ये था पूरा वीडियो लेक्चर। आई होप आपको ये सभी जो झील है वो याद हो गया होगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।